CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्वनि पाठ। अध्याय 12 अनुपात और समानुपात। पृष्ठ 275। प्रयास कीजिए। जांच कीजिए कि दिए गए अनुपात समान हैं, अर्थात वे समानुपात में हैं। यदि हां, तो उन्हें सही ढंग से लिखिए। 1 अनुपात 5 और 3 अनुपात 15 है। 2 अनुपात 9 और 18 अनुपात 81। 3 15 अनुपात 45 और 5 अनुपात 25। 4 अनुपात 12 और 9 अनुपात 27। 5 10 रुपए का 15 रुपए और 4 का 6 से। समानुपात के कथन में क्रम में ली गई चारों राशियां पद कहलाती हैं। पहले और चौथे पद को चरम पद या सिरों के पद कहते हैं। दूसरे और तीसरे पद को मध्य पद कहते हैं। उदाहरण के लिए 35 अनुपात 70 बराबर 2 अनुपात 4। 35, 70, 2 और 4 पद हैं, जिसमें से 35 तथा 4 चरम पद हैं और 70 तथा 2 मध्य पद हैं। उदाहरण 8। क्या अनुपात 25 ग्राम अनुपात 30 ग्राम और 40 ग्राम अनुपात 48 ग्राम समानुपात में हैं? हल 25 ग्राम अनुपात 30 ग्राम बराबर 25/30 बराबर 5 अनुपात 6। 40 ग्राम अनुपात 48 ग्राम बराबर 40/48 बराबर 5 अनुपात 6। इसलिए 25 अनुपात 30 बराबर 40 अनुपात 48। अतः अनुपात 25 ग्राम अनुपात 30 ग्राम और 40 किलोग्राम अनुपात 48 किलोग्राम समानुपात में हैं, अर्थात 25 अनुपात 30 बराबर 40 अनुपात 48। इसमें 25, 48 चरम पद हैं और 30, 40 मध्य पद हैं। उदाहरण 9। क्या 30, 40, 45 और 60 समानुपात में हैं? पृष्ठ 276। हल 30 और 40 का अनुपात बराबर 30/40 बराबर 3 अनुपात 4। 45 और 60 का अनुपात बराबर 45/60 बराबर 3 अनुपात 4। क्योंकि 30 अनुपात 40 बराबर 45 अनुपात 60, अतः 30, 40, 45, 60 समानुपात में हैं। उदाहरण 10। क्या 15 सेंटीमीटर का 2 मीटर से और 10 सेकंड का 3 मिनट से अनुपात एक समानुपात बनाते हैं? हल 15 सेंटीमीटर का 2 मीटर से अनुपात बराबर 15 अनुपात 2 गुणा 100, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 3 अनुपात 40। 10 सेकंड का 3 मिनट से अनुपात बराबर 10 अनुपात 3 गुणा 100, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड बराबर 1 अनुपात 18 है। क्योंकि 3 अनुपात 40 बराबर नहीं है 1 अनुपात 18 के, अतः दिए हुए अनुपात समानुपात नहीं बनाते हैं। प्रश्नावली 12.2। 1 क्या निम्न राशियां समानुपात में हैं? ए 15, 45, 40, 120। बी 33, 121, 9, 96। सी 24, 28, 36, 48। डी 32, 48, 70, 210। ई 4, 6, 8, 12। एफ 33, 44, 75, 100। 2
निम्न में से प्रत्येक कथनों के आगे सत्य या असत्य लिखिए। ए 16:24 बराबर 20:30। बी 21:6 बराबर 35:10। सी 12:18 बराबर 28:12। डी 8:9 बराबर 24:27। ई 5.2 अनुपात 3.9 बराबर 3:4। एफ 0.9 अनुपात 0.36 बराबर 10:4। 3. क्या निम्न कथन सही हैं? ए 40 व्यक्ति अनुपात 200 व्यक्ति बराबर 15 रुपये अनुपात 75 रुपये। बी 7.5 लीटर अनुपात 15 लीटर बराबर 5 किलोग्राम अनुपात 10 किलोग्राम। सी 99 किलोग्राम अनुपात 45 किलोग्राम बराबर 44 रुपये अनुपात 20 रुपये। डी 32 मीटर अनुपात 64 मीटर बराबर 6 सेकंड अनुपात 12 सेकंड। ई 45 किलोमीटर अनुपात 60 किलोमीटर बराबर 12 घंटे अनुपात 15 घंटे। 4. जांचिए कि क्या निम्न अनुपात समानुपात बनाते हैं। यदि समानुपात बनता हो तो मध्य पद और चरम पद भी लिखिए। ए 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर और 40 रुपये अनुपात 160 रुपये। बी 39 लीटर अनुपात 65 लीटर और 6 बोतल अनुपात 10 बोतल। सी 2 किलोग्राम अनुपात 80 किलोग्राम और 25 किलोग्राम अनुपात 625 ग्राम। डी 200 मिलीलीटर अनुपात 2.5 लीटर और 4 रुपये अनुपात 50 रुपये। पृष्ठ 277। 12.4 ऐकिक विधि। निम्न परिस्थितियों को लें। दो सहेलियां रेशमा और सीमा बाजार से अभ्यास पुस्तिका खरीदने जाती हैं। रेशमा ने 24 रुपये में 2 अभ्यास पुस्तिका खरीदी। एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ज्ञात कीजिए। 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक स्कूटर में 2 लीटर पेट्रोल लगता है। 1 किलोमीटर तय करने के लिए कितना पेट्रोल लगेगा? ये उदाहरण हमारी दैनिक जीवन की समस्याओं पर आधारित हैं। आप इन्हें कैसे हल करेंगे? पहले उदाहरण को पुनः लें। 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य बराबर 24 रुपये। अतः एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य बराबर 24 रुपये भाग 2 बराबर 12 रुपये। यदि आपको 5 ऐसी अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो ये इस प्रकार होगा। 12 रुपये गुणा 5 बराबर 60 रुपये होगा। दूसरे उदाहरण को भी पुनः लें। हम जानना चाहते हैं कि 1 किलोमीटर जाने में कितना पेट्रोल लगेगा। 80 किलोमीटर चलने के लिए पेट्रोल लगता है बराबर 2 लीटर। 1 किलोमीटर चलने के लिए पेट्रोल लगता है बराबर 2/80 बराबर 1/40 लीटर। अब यदि आपसे पूछा जाए कि 120 किलोमीटर जाने में कितना पेट्रोल लगेगा, तब आवश्यक पेट्रोल की मात्रा होगी 1/40 गुणा 120 लीटर बराबर 3 लीटर। वह विधि जिसमें हम पहले 1 इकाई का मान निकालते हैं और फिर जितनी इकाइयों का मान निकालने को कहा जाए निकालते हैं, वह ऐकिक विधि कहलाती है। प्रयास कीजिए। 1. 5 ऐसी ही समस्याएं बनाएं और अपने मित्रों से हल करवाएं। 2. निम्न सारणी को पढ़कर पूरा करें। समय 2 घंटे। करण द्वारा तय की गई दूरी
8 किलोमीटर, कृति द्वारा तय की गई दूरी 6 किलोमीटर। समय 1 घंटा, करण द्वारा तय की गई दूरी 4 किलोमीटर, कृति द्वारा तय की गई दूरी डैश। समय 4 घंटे, करण द्वारा तय की गई दूरी डैश, कृति द्वारा तय की गई दूरी डैश। पृष्ठ 278, करण द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 8/2 किलोमीटर बराबर 4 किलोमीटर। अतः करण द्वारा 4 घंटों में तय की गई दूरी बराबर 4 गुणा 4 बराबर 16 किलोमीटर। इसी प्रकार कृति द्वारा 4 घंटों में तय की गई दूरी 1 घंटे में तय की गई दूरी निकालकर ज्ञात की जा सकती है। उदाहरण 11, यदि 6 जूस की केन का मूल्य 210 रुपए हो तो 4 केन का मूल्य ज्ञात कीजिए। हल, जूस की 6 केन का मूल्य बराबर 210 रुपए, अतः जूस की 1 केन का मूल्य बराबर 210 भाग 6 बराबर 35 रुपए, अतः जूस की 4 केन का मूल्य बराबर 35 रुपए गुणा 4 बराबर 140 रुपए। इस प्रकार जूस की 4 केन का मूल्य 140 रुपए होगा। उदाहरण 12, एक मोटरसाइकिल से 220 किलोमीटर दूरी तय करने पर 5 लीटर पेट्रोल लगता है, तो 1.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय की जाएगी? हल, 5 लीटर में मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी बराबर 220 किलोमीटर, 1 लीटर में मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी बराबर 220/5 किलोमीटर, 1.5 लीटर में मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी 220/5 गुणा 1.5 किलोमीटर बराबर 220/5 गुणा 15/10 किलोमीटर बराबर 66 किलोमीटर। अतः 1.5 लीटर पेट्रोल में 66 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। उदाहरण 13, 1 दर्जन साबुन की टिक्कियों का मूल्य 153 रुपए 60 पैसे है। ऐसी ही 15 साबुन की टिक्कियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। हल, हम जानते हैं कि 1 दर्जन बराबर 12, क्योंकि 12 साबुन की टिक्कियों का मूल्य बराबर 153 रुपए 60 पैसे, अतः 1 साबुन की टिक्की का मूल्य बराबर 153.60 बटा 12 बराबर 12 रुपए 80 पैसे, अतः 15 साबुन की टिक्कियों का मूल्य बराबर 12 रुपए 80 पैसे गुणा 15 बराबर 192 रुपए। इस प्रकार 15 साबुन की टिक्कियों का मूल्य 192 रुपए। उदाहरण 14, 105 लिफाफों का मूल्य 350 रुपए है। 100 रुपए में कितने लिफाफे खरीदे जा सकते हैं? हल, 350 रुपए में खरीदे जा सकने वाले लिफाफों की संख्या बराबर 105, अतः 1 रुपए में खरीदे जा सकने वाले लिफाफों की संख्या बराबर 105/350। पृष्ठ 279, अतः 100 रुपए में खरीदे जा सकने वाले लिफाफों की संख्या बराबर 105/350 गुणा 100 बराबर 30। इस प्रकार 350 रुपए में 30 लिफाफे खरीदे जा सकते हैं। उदाहरण 15, एक कार 1/2 घंटों में 90 किलोमीटर चल सकती है। ए, उसी चाल से 30 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? बी, उसी चाल से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? हल, ए, पहली स्थिति में दूरी ज्ञात है और समय अज्ञात है, अतः हम इस तरह करेंगे। 1/2 घंटे बराबर 5/2 घंटे बराबर 5/2 गुणा 60 मिनट बराबर 150 मिनट।
90 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगा बराबर 150 मिनट। अतः 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगा 150 बटा 90 मिनट। अतः 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगा 150 बटा 90 गुणा 30 मिनट बराबर 50 मिनट। इस प्रकार 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 50 मिनट लगेंगे। बी, इस दूसरी स्थिति में दूरी अज्ञात है और समय ज्ञात है, अतः इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। 1 घंटे बराबर 5/2 घंटे। 5/2 घंटों में तय की गई दूरी बराबर 90 किलोमीटर। अतः 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 90 भाग 5/2 किलोमीटर बराबर 90 गुणा 2/5 बराबर 36 किलोमीटर। अतः 2 घंटों में तय की गई दूरी बराबर 36 गुणा 2 बराबर 72 किलोमीटर। इस प्रकार 2 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय की गई। प्रश्नावली 12.3। 1. यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 1470 रुपये हो तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। 2. एक ता 10 दिन में 3000 रुपये अर्जित करती है, 30 दिन में वो कितना अर्जित करेगी? 3. यदि पिछले 3 दिन में 276 मिलीमीटर वर्षा होती है तो एक सप्ताह यानी 7 दिन में कितने सेंटीमीटर वर्षा होगी, यह मानते हुए कि वर्षा उसी गति से हो रही है। पृष्ठ 280। 4. 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 91 रुपये 50 पैसे है। ए, 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा? बी, 183 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है? 5. पिछले 30 दिनों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस गिरता है। यदि तापमान की गिरावट इसी गति से जारी रहे तो अगले 10 दिनों में तापमान कितने डिग्री गिरेगा? 6. शाइना 3 महीने का किराया 15,000 रुपये देती है। उसे पूरे वर्ष का किराया कितना देना होगा यदि वर्ष भर किराया समान रहे? 7. 4 दर्जन केलों का मूल्य 180 रुपये है। 90 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं? 8. 72 पुस्तकों का भार 9 किलोग्राम है। ऐसी 40 पुस्तकों का भार कितना होगा? 9. एक ट्रक में 594 किलोमीटर चलने पर 108 लीटर डीजल लगता है। 1650 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने लीटर डीजल लगेगा? 10. राजू ने 150 रुपये में 10 पेन और मनीष ने 84 रुपये में 7 पेन खरीदे। ज्ञात कीजिए किसने पेन सस्ते खरीदे। 11. अनीश ने 6 ओवर में 42 रन बनाए और अनूप ने 7 ओवर में 63 रन बनाए। 1 ओवर में किसने अधिक रन बनाए? हमने क्या चर्चा की? 1. एक जैसी राशियों की तुलना करने के लिए हम साधारणतः राशियों के अंतर द्वारा तुलना विधि प्रयोग करते हैं। 2. बहुत सी परिस्थितियों में भाग द्वारा तुलना अधिक अच्छी होती है, अर्थात एक राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। इस विधि को भाग द्वारा तुलना कहते हैं। उदाहरण के लिए ईशा का भार 25 किलोग्राम है और उसके पिता का भार 75 किलोग्राम है। हम कहेंगे कि ईशा के पिता के भार का ईशा के भार के साथ अनुपात 3:1 है। 3. अनुपात द्वारा तुलना में दोनों राशियों की इकाइयां समान होनी चाहिए। यदि वे समान नहीं हैं तो अनुपात लेने से पहले उन्हें समान बना लेना चाहिए। 4. अलग अलग परिस्थितियों में अनुपात समान हो सकता है। 5. अनुपात
3:2 और 2:3 एक दूसरे से भिन्न हैं। इस प्रकार जिस क्रम में राशियां ली गई हैं वह महत्वपूर्ण है। 6. एक अनुपात को भिन्न भी माना जा सकता है, अतः 10:3 बराबर 10/3 है। 7. दो अनुपात तुल्य होंगे यदि उनकी संगत भिन्न भी तुल्य हों, अतः 3:2 तुल्य है 6:4 या 12:8 के। पृष्ठ 281। 8. एक अनुपात को न्यूनतम रूप में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए अनुपात 50:15 को 50/15 भी लिख सकते हैं और न्यूनतम रूप में 50/15 बराबर 10/3 है। इस प्रकार न्यूनतम रूप में 50:15 बराबर 10:3 है। 9. चार राशियां समानुपात में कहलाएंगी यदि पहली और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर हो। इस प्रकार 3, 10, 15, 50 समानुपात में हैं, क्योंकि 3/10 बराबर 15/50 है। हम समानुपात को 3:10:15:50 के रूप में दर्शाते हैं और 3:10 बराबर 15:50 के रूप में पढ़ते हैं। ऊपर दिए समानुपात में 3 और 50 चरम पद हैं तथा 10 और 15 मध्य पद हैं। 10. समानुपात में क्रम महत्वपूर्ण है। 3, 10, 15 और 50 समानुपात में हैं, लेकिन 3, 10, 50 और 15 नहीं हैं, क्योंकि 3/10 50/15 के बराबर नहीं है। 11. वह विधि जिसमें हम पहले एक इकाई का मान निकालते हैं और फिर वांछित इकाइयों का मान निकालते हैं, इकाई विधि कहलाती है। माना कि 6 केन का मूल्य 210 रुपए है। 4 केन का मूल्य इकाई विधि से ज्ञात करने के लिए हम पहले 1 केन का मूल्य ज्ञात करेंगे, जो कि 210/6 रुपए या 35 रुपए होगा। इसी से हम 4 केन का मूल्य 35 रुपए गुणा 4 या 140 रुपए निकालेंगे। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर गौरव मारवा। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।